हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका रीजनिंग स्पेशल होगा, यानी इस प्रैक्टिस सेट्स में आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 25 तारीख को जिनका एग्जामिनेशन है उनके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड आ गया है उनके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो आप सभी जाकर इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका 26 तारीख को एग्जामिनेशन है वो 23 तारीख को यानी कल आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है तभी तक डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है, उसके लिए हमने आपको वीडियोस दिया है। जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस को दिखेगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिक्स का रिलेशन जो है मोर्टार से दिया जा रहा है तो बडी का रिलेशन किससे होगा, यानी ईंट का रिलेशन किससे, गारा से दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका जो बडी है उसका रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ईंट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, गारा का आवश्यकता होता है। गारा कहने का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे गारा के प्रकार क्या होता है, जोड़ने वाला सब्सटेंस होता है। जैसे सीमेंट का आप घोल बना देते हैं, सीमेंट में बालू मिक्स कर देते हैं तो जो मिक्सर बन जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, ईंटा को जोड़ते हैं। उसी प्रकार जो आपका बॉडी होता है, बॉडी को कह सकते हैं कि बॉडी को जोड़ने वाला क्या होता है, ठीक है। बॉडी को क्या जोड़ता है, ठीक है। तो बॉडी को आपको बता दें कि बॉडी को कौन सा जोड़ता है, तो बॉडी को आपका आत्मा जोड़ता है जिसे कहते हैं हम सोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसे कि ब्रिक्स यानी ईंट को जोड़ने के लिए किस हम गारा का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर जो होती है वो आत्मा से मिलकर बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा जा रहा है कि बैक का रिलेशन फोर्थ से दिया जा रहा है तो इनमें से कौन सा आपका और आपके दिए गए करेक्ट है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार के जैसे आपको पता है कि बैक और फोर्थ क्या है, यानी बैक पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। बैक और फोर्थ यानी आगे और पीछे क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी जस्ट अपोजिट रिलेशन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे बैक और फोर्थ क्या है आपके आगे पीछे, ये क्या है अपोजिट है एक दूसरे के। उसी प्रकार आपका वृद्धि और पतन, यानी वृद्धि और पतन यानी कहने का मतलब क्या होता है, राइज एंड फॉल, क्या है राइज एंड फॉल, ये भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। एक राइज होता है और दूसरा क्या होता है आपका फॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 3 नंबर। यहाँ पे लिखा गया कि कॉज का रिलेशन इफेक्ट से दिया जा रहा है तो क्राइम का रिलेशन किससे होगा, यानी कारण का रिलेशन प्रभाव से दिया जा रहा है तो अपराध का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको बता दें कि कारण होता है, ठीक है, कोई भी कारण होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कार्य का अगर कारण होता है तो उसका हमें प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है उसको लिए, उसको दंड दिया जाता है, यानी उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कह सकते हैं कि कोई भी अगर किसी भी कार्य को करने का कारण होता है तो उस कारण का बाद में क्या होता है, हमें उसका प्रभाव मिलता है, उसका हमें इफेक्ट मिलता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध करता है तो उस अपराध के लिए क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पनिशमेंट देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि निर्देश निम्न प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी सिंपल सा बात है कि और आपको ऑड वन चुनना है। कौन सा, ऑड वन, ठीक है। यानी जो आपके 3 क्या होंगे, सेम को दर्शाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे आपको सेम को दर्शाएंगे और 1 क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंट होगा उसको चुना रहेगा, ना कि इसको, ठीक है। तो पढ़िएगा, पहला आपका क्या है, पहला लिखा गया एल्युमिनियम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा क्या है कॉपर और चौथा है डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा भिन्न लग रहा है, तो हमें यहाँ पे डायमंड भिन्न लग रहा है। डायमंड अलग लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायमंड जो होता है और अदर जो है आपके जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आपके क्या है कॉपर है और टंगस्टन, ये सभी क्या आपके मेटल हो गए, क्या ये सब मेटल हो गए, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों में से क्या है, डायमंड हमारा क्या है, डिफरेंट है। एल्युमिनियम, टंगस्टन, कॉपर ये सभी क्या है, मेटल भी माने जा सकते हैं इसको, लेकिन डायमंड क्या आपका मेटल नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन कंडक्टर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को हमने एक साथ दे दिया है। ये क्या है, 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड था और पिछला 3 क्वेश्चन एक ही पे बेस्ड था, ठीक है। पिछला 3 क्वेश्चन आपके एनालॉजी पे कह सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका ऑड वन आउट पे भी बेस्ड था, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन में कर लिया, 2 क्वेश्चन देखिएगा 5 और 6। 5 में पढ़िए क्या लिखा है कि कस्टमर का ग्राहक है और हॉकर का फेरी वाला है, ब्रोकर का आढ़ती यानी दलाल है और सेल्समैन का बिक्रेता है। तो बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, डिफरेंट है। कैसे कीजिए, देखिए कस्टमर ग्राहक है, हॉकर यानी फेरी वाला, सेल्समैन यानी बिक्रेता, ठीक है। तो सभी क्या है आपके
एक क्या है, रिलेटेड है, सभी क्या आपके एक प्रकार से कि जैसे ग्राहक होता है तो ग्राहक आपका कोई सामान खरीदता है, ठीक है, किसी भी विक्रेता से ही सामान खरीदता है, सेल्समैन विक्रेता होता है, फेरी वाला भी विक्रेता ही होता है। फेरी वाला क्या होता है कि गाड़ी पर सामान लेके चारों तरफ घूमता है गांव में और उस अपने सामान को बेचता है, तो बात वही हुआ, वो भी क्या होता है आपका एक प्रकार से विक्रेता ही हुआ, ठीक है, वो भी बेचने ही वाला हुआ। लेकिन ब्रोकर्स क्या होता है, आड़ती दलाल होता है, ये क्या होता है, ये आपका डिफरेंट है, क्या है, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को पढ़िएगा, पढ़िए 6 में क्या क्या है, ठीक है। 6 में क्या लिखा गया है कि वेवियर जुलाहा है, स्पिनर काटने वाला है, इंजीनियर तो इंजीनियर है, पॉटर कुम्हार है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे डिफरेंट क्या है आपका बताइए, तो इसमें सबसे डिफरेंट आपका इंजीनियर है, कैसे सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका वेवियर जुलाहा, वेवियर मतलब क्या होता है कि शायद जो रुई को धुनता है शायद उसे हम कहते हैं शायद वेवियर, ठीक है। और स्पिनर काटने वाला जो कि क्या होता है सिलाई विलाई करता है, या फिर देखिए वेवियर मतलब होता है शायद सिलाई करने वाला और स्पिनर मतलब होता है रुई को धुनने वाला, ठीक है। और पॉटर मतलब कुम्हार। कह सकते हैं कि ये तीनों जो आपका है ये अनस्किल्ड लेबर में आपका आता है, यानी कह सकते हैं कि ये तीनों क्या आपके अनस्किल्ड लेबर होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब जनरली आज के ज़माने में तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनको हम क्या करते हैं अनस्किल्ड लेबर में ही मानते हैं। लेकिन इंजीनियर जो है ये क्या होता है आपका, कह सकते हैं इसको कि आप स्किल्ड लेबर होता है, ठीक है। ये तीनों में से क्या होता है डिफरेंट है, ये तीनों क्या है आपके सेम टाइप के हो जाते हैं। और ये क्या क्या होता है आप थोड़ा सा अच्छे क्लास के इंजीनियर, यानी अच्छे क्लास में थोड़ा सा उनको गिना जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी इनके राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों क्या आपस में रिलेटेड हैं। और ऑप्शन नंबर क्या है सी नंबर, यानी इंजीनियर जो है वो क्या आपका ऑप्शन आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होगा, ठीक है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये आपको क्या होता है डायरेक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार राम जो होता है वो कहाँ पे चलना स्टार्ट करता है, तो राम चलना स्टार्ट करता है कहाँ पे, राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलना चाहता है, यानी इधर चलने लगता है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं इसके लिए फ़ोटो। जब भी आपके जो कह सकते हैं कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो उसका फोटो बनाइए। तो पहले में आपको कहा जा रहा है कि राम जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो राम को हमने ईस्ट की तरफ चला दिया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि आफ्टर 1 किलोमीटर ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। आफ्टर 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर चलने के बाद वो कितना आपका साउथ की तरफ टर्न कर जाता है और कितने मीटर चलता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर वो कितना साउथ की तरफ चल जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट की तरफ घूमता है 2 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर फिर चलने लगता है। कितना पहला वाले में कितना 1 किलोमीटर चला, साउथ में कितना किलोमीटर चला 5 किलोमीटर, फिर आपका अगेन ईस्ट चला कितना 2 किलोमीटर, फिर कितना नॉर्थ चला 9 किलोमीटर। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है और इसका इन पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यही आपको डिस्टेंस पूछा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं बी मान लेते हैं। ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया और ये आपका बी ही है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। किसका ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। पहले उसने क्या किया, देखिए जैसे जैसे कहा जाए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में बस आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ए से क्या जाना है आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि वो जो राम है आपका वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम क्या किया हमने 1 किलोमीटर ईस्ट चला दिया उसको। फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद उसने क्या किया, फिर से साउथ की तरफ घूम गया, तो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला। फिर उसने क्या किया ईस्ट की तरफ फिर से घूम गया 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट की तरफ घूम के चला। फिर इससे वो कितना 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ घूम गया, तो 9 किलोमीटर नॉर्थ तरफ चला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा, यानी यही डिस्टेंस आपसे ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे ए बी का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करें, इसको जोड़ते हैं। इसको क्या करें, अगर हम इसको हम थोड़ी देर के लिए जोड़े इस प्रकार से, तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। ये कितना है आपका डिस्टेंस, ये कितना है आपका, ये पूरा है आपका 9, ठीक है। और ये कितना आपका, ये आपका 5 है। तो 9 में से 5 गया तो कितना होता है आपका 4 होता है। तो ये 4 हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो ये 2 है और ये क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या आपको ए बी का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 9 प्लस 4 4 16, 16 9 कितना 25, यानी रूट अंडर 25 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, यानी कहने का मतलब 5 कितना हो जाएगा 5 कितना किलोमीटर, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसका कितना होगा 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी का डाउट कोई, चलिए नहीं डाउट अगर होगा तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़िए। 8 नंबर क्या लिखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द मैटरनल अंकल ऑफ द ओनली सन ऑफ हर डॉटर, द मैन इज नमन, ठीक है। द मैन इज नमन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि नमन ने एक व्यक्ति को परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे का मामा के रूप में कराया, ठीक है। तो नमन है यहाँ पे मान लेते हैं नमन, ठीक है। नमन
नमन, ठीक है, यहाँ पे नमन है। नमन क्या किया अपना, नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा, ठीक है। तो नमन ने एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पर्सन। नमन क्या किया, इस पर्सन का इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। नमन ने इस पर्सन का इंट्रोडक्शन करवाया और क्या बोला कि वो जो है, ये जो आदमी है वो क्या है, इसकी बेटी के, ठीक है, फिर से सुनिए, इसकी बेटी के इकलौते बेटे, ठीक है, इसकी बेटी के इकलौते बेटे, यानी बेटी है, मान लें यहाँ पे बेटी है और बेटी के इकलौता बेटा, यहाँ पे बेटा लिखते हैं, बेटा, ये बेटी का बेटा हो गया। तो बेटी के इकलौते बेटे का क्या है, ये मामा है, ठीक है, मामा, ठीक है, मामा। अब देखिए, नमन बताया कि ये जो आदमी है वो उसकी बेटी के, ठीक है, बेटी के इकलौते बेटे का मामा है। तो इसके बेटी के बेटे का मामा, ठीक है, आपके मतलब कहने का मतलब आपकी, आप मान लीजिए अगर नमन है तो आपकी बेटी हो गई, ठीक है, तो आपकी बेटी का एक बेटा हुआ, ठीक है, और उसका मामा, बेटी के बेटा का मामा क्या होगा बताइए। तो बेटी के बेटा का मामा क्या होगा, तो बेटी के बेटा का मामा यानी आपका जो भाई होगा, भाई, ठीक है, आपका जो भाई होगा वही आपके बेटी या फिर कह सकते हैं बेटे का मामा होगा, आपका जो भाई होगा, यानी नमन के जो बेटी होगी, ठीक है, नमन के जो बेटी होगी उसका जो कह सकते हैं आप, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो नमन की क्या है, बेटी है, तो ठीक है, नमन की बेटी का बेटा है, तो या मान लीजिए यहाँ पे बेटा ना देके अगर बेटी भी दिया रहता, ठीक है, तो बेटी और बेटे का क्या है, मामा है, ठीक है, ये क्या है, आपका मामा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपके नमन का ये जो बेटी होगी उसका क्या होगा, ये भाई होगा, नमन की बेटी का भाई होगा, क्योंकि आपके जो कह सकते हैं कि आपके कोई भी, जैसे यहाँ पे आप अगर आपके अपने एग्जाम्पल लेके अगर समझे, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई आप आदमी है, ठीक है, आपका क्या है, आपकी एक लड़का है, आपका लड़की है, या फिर चलिए लड़की है और क्या है, आपका लड़का है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप है, यहाँ पे गर्ल है और आपके बॉयज है, ठीक है, दो आपके लड़के हैं, ठीक है, इनका जो मामा है, ठीक है, आपके लड़की लड़का हो गया और इनके लड़के का क्या है, मामा है, ठीक है, आपके फिर गर्ल और बॉयज, यानी आपके बेटे और बेटी का बेटा बेटी हुआ, ठीक है, और उन बेटे बेटी का क्या है, आपका ये मामा होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक से बात है कि आपका भाई होगा, ये आपका भाई होगा, तभी तो ये आपका मामा होगा ना उस आपके बेटे का, ठीक है, तो ये आपका भाई होगा। तो अगर बताइए आपके भाई होगा, अगर ये आपका भाई होगा, तो स्वाभाविक से बात है कि ये क्या होगा, अगर ये आपके बेटी के और बेटे का अगर भाई होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका बेटा होगा ना, बेटा होगा नहीं, कहने का मतलब पुत्र होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके बेटी का ये भाई होगा तो आपका तो क्या होगा, बेटा होगा, आपका तो क्या होगा, बेटा होगा, यानी कहने का मतलब पुत्र होगा, ठीक है, यानी सन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए, किसी का डाउट है क्या, फिर से समझा दे क्या, देखिए फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है, हो सकता है मैं भी कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हम आपको फिर से अच्छे से बताते हैं एक बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि नमन एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते कहता है कि उसकी बेटी के बेटे का क्या है, ये आपका मामा है, ठीक है, उसकी बेटी के बेटे का क्या है, मामा है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए, नमन की बेटी बेटा हो गया, यानी अगर यहाँ पे हमने आपको रख दिया ए, ठीक है, हमने यहाँ पे आपको रख दिया ए, ये आपका क्या है, आपका बेटा है, बी से आपका क्या है, बेटा है, आपके बेटे का क्या है, ये बेटा है, तो बी से इसको डाल देते हैं, आपके बेटे का बेटा और बेटे के बेटा का मामा, ठीक है, बेटे के बेटा का मामा क्या होगा, बेटी के आपके बेटी के बेटा का मामा आपका क्या होगा, भाई लगेगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी मम्मी है, आपकी जो मम्मी होंगे, आपके मम्मी के आप बेटा बेटी आप हो गए, आपके मम्मी के बेटा आप हो गए, ठीक है। तो आपके जो मामा होंगे वो आपके मम्मी के क्या लगेंगे, तो आपके मामा आपकी मम्मी के क्या लगेंगे, भाई लगेंगे, ठीक है। तो जब आपकी मम्मी के वो भाई लगेंगे, ठीक है, तो ये आपके पापा होंगे, उनके वो क्या लगेंगे, ठीक है, आपके मम्मी के जब वो भाई लगेंगे तो आपके पापा के क्या लगेंगे, ठीक है। स्वाभाविक की बात है कि वो क्या लगेंगे, आपके पुत्र लगेंगे, ठीक है। जैसे आपके अगर मान लेते हैं आपके मम्मी के अगर भाई लगते हैं तो आपके नाना के क्या लगेंगे, तो आपके नाना के वो बेटा ही लगेंगे, क्योंकि आपके नाना के जो बेटी है वो क्या आपकी मम्मी है, तो उसी प्रकार से आपके मम्मी के भाई जो होंगे आपके नाना के बेटा ही लगेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, पर्सन नमन का क्या होगा, आपका बेटा होगा, यानी पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपने पर लेकर, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी आपको सिंपल लॉजिक दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से थोड़ा सा खींचा है ताकि आपको समझ में आ सके। अगर नहीं समझ में आता है फिर बोलिएगा, फिर से हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा झंझटिया होता है, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। लिखा जा रहा है कि विच विल अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी। तो फिर से डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया गया है, तो डिक्शनरी के क्वेश्चन हमने आपको बताया है कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको कहा जा रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे बताना है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन यानी सबसे पहला नहीं, सबसे दूसरा नहीं, सबसे तीसरा नहीं, सबसे चौथा नंबर पे। तो सबसे
को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले लेटर को देखते हैं। तो पहला सभी में x है, दूसरा सभी में y है, तीसरा सभी में l है, चौथा सभी में o है, तो बात खत्म। पांचवा सभी में p है। अब आ गया आपका h, छठे नंबर पे HYPP, ठीक है, HYPP। तो HYPP में सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, तो ABCD में सबसे पहले कौन सा आता है? तो ABCD में सबसे पहले आपका P आएगा। ठीक है, तो तीनों P वाला क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा और Y वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तीनों P वाला पहले आ जाएगा और Y वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। आंसर आपका हो जाएगा यही Y वाला। ऑप्शन नंबर क्या है? C, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। तीनों P वाला तो हट ही गया ना। अब इस तीनों P में आपको रिलेशन नहीं निकालने लगेगा कि कौन सा पहले आएगा, वो आपको निकालना नहीं है। आपको निकालना जो सबसे लास्ट में आएगा। तो P पहले आएगा और Y क्या आ जाएगा? लास्ट में आएगा। ठीक है, तो Y वाला एक ही है जो कि क्या है? ऑप्शन C है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। आपको दिए गए जो वैल्यू है उनको क्या करना है? अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में डालना है। ठीक है, तो कैसे लेगा? तो सबसे पहले है आपका हाउस, मकान, रूफिंग छत, फाउंडेशन नींव, लिंटल और प्लास्टर और फ्लोरिंग फर्श। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले तो नींव डाला जाता है। ठीक है, फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन। ठीक है, सबसे पहले फाउंडेशन होता है। फिर क्या होता है आपका? फाउंडेशन के बाद आपका लिंटल होता है। ठीक है, अब ईंटा उटा जोड़ा जाता है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लिंटल होता है, LINTEL। लिंटल कब होता है? जब आपका जो कह सकते हैं कि जब आपका खिड़की जब बनता है, खिड़की बनने समय आपका क्या होता है? लिंटर होता है। खिड़की का शेप बन गया और उसके ऊपर से लिंटर कर दिया गया और फिर ऊपर दीवार उठ के क्या हुआ? फिर छत ढलाएगा। ठीक है, तो लिंटर हो गया। ठीक है, तो लिंटल के बाद क्या होगा? लिंटर जैसे होगा उसका फिर दीवार उठेगा, फिर क्या होगा? आपका छत ढलाएगा। छत ढलाने में मतलब रूफिंग होगा, रूफिंग होगा। फिर रूफिंग के बाद क्या होगा? जैसे रूफिंग हो जाएगा उसका क्या होगा? प्लास्टरिंग होगा, प्लास्टरिंग होगा, यानी प्लास्टर हो गया आपका। और प्लास्टर के बाद क्या होगा? आपका फर्श का काम होगा, फ्लोरिंग होगा। ठीक है, फ्लोरिंग के बाद क्या होगा आपको बताइए? तो प्लास्टर जैसे आपका काम हो गया, फ्लोरिंग हो गया, तो फिर आपका क्या होगा? मकान बन गया। ठीक है, यानी सिंपल हाउस हो गया आपका। अब क्या होगा? आपका हाउस हो गया। तो ऑप्शन अब इसको देखिएगा, पहला फाउंडेशन, नंबर 3। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका बताइए? लिंटल। लिंटल क्या होगा आपका? नंबर 4। रूफिंग क्या होगा? रूफिंग आपका नंबर 2। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो नंबर 4 ये क्या आपका? नंबर 2। फिर क्या है? प्लास्टरिंग हो रहा है। प्लास्टरिंग क्या है आपका? नंबर 5 है। फिर क्या है? फ्लोरिंग है। तो फ्लोरिंग क्या है आपका? नंबर 6 है। हाउस क्या है आपका? हाउस नंबर 1 है। तो ये क्या आपका ये आपका आंसर होगा। तो मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, 3 4 2 5 6 1। 3 4 2 5 6 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जहाँ पे आपको रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया था, 6 तक दे दिया था आपको। जनरली 3 या 4 आपको, 3 तो नहीं देगा, कम से कम 4 तो देगा ही रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि 3 में रिलेशन निकालने में बन ही नहीं पाएगा ठीक से। ठीक है, तो 4 या 5 वाला आपको देगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा आपको नहीं देगा। तो ये क्या थे आपके आज रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने करवाया आपको। एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा आपको इन दोनों में लेक्चर्स दिया जा सके, ताकि क्या आपको प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छे लेवल पे हो जाए। हमने जो भी क्वेश्चन कराया है आपको प्रीवियस बैचेज में भी, इस बैचेज में, अग्नि बैचेज में और आपके प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए। डेफिनेट तौर पे आपको ये सभी हेल्प करेंगे। और हम आपको बता दें कि आपके पास जो बुक्स है उसको भी फॉलो करते चलिए, तो ताकि क्या आपका मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।